स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करा जाता है पहले नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। क्या बताने के लिए? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव नंबर आपका आ रहा है, लेस देन ज़ीरो है, तो नो रियल रूट। नो रियल रूट यानी रियल रूट ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे हम आगे। ठीक है, b² - 4ac अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड अगर b² - 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है, तो क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रियल रूट्स। ये कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, MCQ ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और आपके ये कैलकुलेशन के लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो a 3 है, b -2 है, c 1/3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम। d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल, -2 × -2 4, 4 माइनस ये दोनों कट गए, 1 हो गए, 4 - 4 यानी 0। तो d अगर ज़ीरो के बराबर है तो क्या आता है? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना है? उन्हें फाइंड भी करना है। तो बेटा फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम। a कितना था? 3, b कितना था? -2, c कितना था? 1/3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट d होता है अपॉन 2a। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, फिर -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3 बाय 2 × 3। ठीक है, 2a की जगह क्या लिखेंगे? 3। तो ये क्या हो गया? 4 प्लस माइनस इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 0 ही आ रहा है रूट, ये हो गया अपॉन में 6। तो x इज इक्वल्स टू 4/6 यानी 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो x की एक वैल्यू आई 2/3 और x की दूसरी वैल्यू भी सेम रहेगी क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट थे 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अब देखिए, आपको कोई डिस्क्रिमिनेंट वर्ड नहीं दिया, लेकिन नेचर ऑफ रूट के लिए आप याद कर लीजिए, आपको ये नेचर ऑफ रूट के लिए कैलकुलेट क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, तो फिर उन्हें फाइंड भी करना है। -3 का स्क्वायर 4 × a की जगह 2 लिखेंगे × 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। कितना आ गया ये? -31। अब जो d है वो लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर, तो नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट से रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a 3 आ रहा है, b -4√3 ये पूरा आ रहा है, और यहाँ पर c 4 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वैल्यूज़ पुट करते हैं। -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर कैसे होगा? इंटू -4√3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले 4 4 ज़ा 16, √3 × √3 कितना होता है? 3, 3 6 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 3 1 ज़ा 3 1, 48। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका स्क्वायर होगा, ये हो गया 48, और ये भी क्या है? 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। कितना आंसर आया? 0। जब d 0 आता है तो क्या आएंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट आएंगे, तो हमें रूट निकालने भी पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब हम इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू -b ± √ऑफ d लिख देते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बाय 2a। ठीक है, -4√3
अब डिस्क्रिमिनेंट अभी जो कैलकुलेट करा था कितना आया था हमारा, √0 आया था, प्लस माइनस, ठीक है, बाई 2 × 3। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे बचा 4√3, ये 0, ये पूरा इधर का ख़त्म हो गया, अपॉन में 6। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2√3/3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2/√3। तो x की एक वैल्यू आई 2/√3 और x की दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2/√3। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4.3 का थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर b² की जगह क्या पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, कितना आया 6 में से 4 गए बचे 2, 3 में से 2 गए बचे 1। तो अब देखिए d > 0 आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² -4ac/2a, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर -6, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 बाय 2ab 2 आया, ठीक है। तो ये 6 + -36 माइनस 2 ज़ा 8 8 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 24/4, ठीक है बच्चों। अब देखिए 6 ± √12/4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 6 ± 3 4 ज़ा लिख सकते हैं। अब देखिए √4 क्या होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर 6 ± 2√3/4। अब देखिए ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा था वो गायब हो गया, ये 2 2 ज़ा। तो x की एक वैल्यू आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, x = 3 + √3/2। दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी, ठीक है। और दूसरी x2 की वैल्यू आएगी 3 - √3/2, ठीक है बच्चों।